गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर, नेशनल काउंसिल मेंबर, आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में आज फिर दो खबरों पर बात होगी। तो पहली खबर अखबार की ये है, ड्यू टू पीएम पॉलिसीज J&K नाउ एबल टू कम्पीट विद डेवलप्ड स्टेट्स। एलजी साहब का बयान है। दूसरी खबर इसी तरह ये है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के हवाले से है। तो उसमें खबर ये है, पीएम मोदी डिस्प्लेड ह्यूमैनिटी। आज़ाद साहब कहते हैं कि मोदी साहब ने डिस्प्ले किया है ह्यूमैनिटी को। तो ये दो खबरें हैं। तो जहाँ तक पहली खबर की बात है, जो ये कहते हैं, एलजी साहब का दावा है कि पीएम मोदी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से J&K डेवलप्ड स्टेट्स के मुकाबले में compete कर रहा है। तो उसमें हमारा, आपको ये जानकर मेरे ख्याल में, मुझे तो खुशी हो रही है कि आपको भी खुशी होगी कि ये हम कहीं compete करने की पोजीशन में भी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, ये कहीं compete करने की पोजीशन में भी है। काश एलजी सिन्हा साहब उन डेवलप्ड स्टेट्स का नाम तो बता देते। भारत की कौन कौन सी डेवलप्ड स्टेट्स जिनको गिनते हैं, जिसके साथ कंपटीशन की बात कर रहे हैं, उनका नाम भी बता देते। वो नाम उन्होंने नहीं बताया। यहाँ तक J&K की एबिलिटी का टू कम्पीट विद दोज सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स, यहाँ तक उनका तल्लक है, उसमें ये पता होना चाहिए सबको कि जम्मू कश्मीर एक ऑलरेडी गॉड ब्लेस्ड स्टेट रही है। तो महाराजा के टाइम पे वन मैन रूल तो था, लेकिन उसके साथ साथ जो रोलिंग स्केल थी महाराजा की, जो लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन थी, वो सुनने में आया है कि काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सख्त थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद 20 साल तक तो उसका असर जैसे कैसे रहा। 20 साल के बाद जब जब हमारी डेमोक्रेसी का रंग धुलना शुरू हुआ, हमारे भारत के नेताओं ने, नए नेताओं ने उसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया। उसमें क्या क्या हुआ, उसमें मिलिटेंसी उसी डाइल्यूशन की देन है। उसमें जो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट इतने खूबसूरत थे, उनकी आज क्या हालत है वो आप सबसे छुपी नहीं। जड़ी बूटियाँ इतनी थी हमारे जम्मू कश्मीर में, आज उनकी कोई बात ही नहीं करता। मिलावट ज़ोरों पे है, कोई चेक नहीं है। पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं, लेकिन पोल्यूशन चेक के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। जो नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, करप्शन शरेआम है। तो ये सारा कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो हाईएस्ट ग्राफ है आज तक। हमारा यूथ बुरी तरह से डिमोरलाइज्ड है। तो इन हालात में भी अगर हमारे भाजपा के नेता, हमारे एलजी साहब अपनी नाकामियों को कन्वर्ट करते हैं अपने बिग बॉसेस पीएम मोदी साहब के नाम के साथ, तो ऐसे में हमारे पास इसके सिवा, ये कहने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। गालिब पोइट, जो गालिब हुए हैं शायर, उनकी दो लाइनें हैं, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये सब कुछ अपने फेलियर को, अपनी नाकामियों को कन्वर्ट करने का जो आर्ट है, जो नकली आर्ट भाजपाइयों के पास है, ये इनको मुबारक हो। इसी तरह साथियों, दूसरी खबर है, पीएम मोदी डिस्प्लेड ह्यूमैनिटी। आज़ाद साहब का ये कहना है, मोदी साहब की तारीफ़ करते हैं, करें तारीफ़, लेकिन ह्यूमैनिटी जो है ये आज़ाद साहब की बातों से डिफ़ाइन नहीं हो सकती। आज़ाद साहब का स्टेटमेंट जो है वो एक पर्सनल स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लगता है। तो जो लफ्ज़ ह्यूमैनिटी है,
ये एक पवित्र सा लफ्ज़ है, एक होली वर्ड है, जो जिसको हमारे गुरुओं, देवताओं, पीर पैगंबरों, टीचरों की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है हर बार। मगर बदकिस्मती है हमारी कि हमारी मोटी चमड़ी वाले जो राजनेता हैं, रूलर हैं, ये इसका इस्तेमाल ओकेजनली करते हैं। कभी कभी जहाँ जहाँ इनको सूट करता है वहाँ ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं। अदरवाइज़ जो हालत क्या है, होना ये चाहिए था, इस इंसानियत का जो जज्बा था ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स में, हमारे रूलर्स में, हमारे पॉलिटिशियंस में और हमारे एलीट क्लास में, ख़ासकर इन लोगों में हर वक्त इनके दिमाग में, इनके दिल में होना चाहिए था, मगर ऐसा है नहीं। तो जहाँ तक हमारे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का ताल्लुक़ है, ये मानना पड़ेगा कि वो एक इंसानी हमदर्दी वाला जो जज्बा, वो गॉड ब्लेस्ड है, वो जज्बा जो इंसानियत वाला बिल्कुल रखते हैं हर भारतीय के लिए, हर देशवासी के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि सारे भारत में बाकी नेता भी अरविंद केजरीवाल जी से सीखते हुए इस जज्बे को लेटर एंड स्पिरिट सामने ला के दिखाएँ। अदरवाइज़ ये ढोंग और चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।